मैंने व्यापार के लिए वसंतपुर जाने का निर्णय लिया है और मैं चाहता हूं कि सभी नगरवासी इसमें सहभागी होकर लाभ अर्जित करें। ये तो अत्यंत सुंदर विचार है। आपकी आज्ञा हो तो मैं संपूर्ण नगरी में इसकी मुनादी करा दूं। अवश्य, कोई भी इस अवसर से वंचित न रह जाए। यात्रा में किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, यह सुनिश्चित करना भी हमारा ही काम है। इसलिए आप तुरंत सारी व्यवस्था कीजिए। अवश्य, मैं अभी से सारी तैयारियां प्रारंभ कर देता हूं। सुनो सुनो सुनो, क्षिति प्रतिष्ठितपुर के प्रसिद्ध श्रेष्ठी श्रीमान धन ने व्यवसाय हेतु वसंतपुर जाने का निर्णय लिया है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए सभी को आमंत्रण है। इस यात्रा की पूर्व व्यवस्था धन श्रेष्ठी करेंगे। मैं भी इस यात्रा पर चलूंगा। ये तो वही बात हुई, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। बिना अपना कुछ भी खर्च किए मुनाफा कमाने का सुवर्ण अवसर है ये तो। धन श्रेष्ठी हम सबका कितना ध्यान रखते हैं, कितने दयावान है वो, जो हर बार अपने व्यवसाय में हम सबको भागीदार होने की अमूल्य संधि देते हैं। तभी तो माता लक्ष्मी की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। चलो अब जल्दी करो, अपने परिवार वालों और मित्रों को भी साथ चलने को कहते हैं। हाँ, चलो जल्दी चलते हैं। ये उत्साहवर्धक समाचार पूरे नगर में आग की तरह फैल गया। संभव आपकी सेवा करूंगा। सेवकों, यात्रा के दौरान आचार्य जी के लिए अन्न जल की पूरी व्यवस्था करना। हम वही अन्न जल ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए न बनवाया गया हो न बनाया। अन्य मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में स्वयं बुद्धि ने अपनी बात रखी। क्षमा करें महाराज, परंतु विषय सुख भोग से आत्मा कभी तृप्त नहीं होती है। दुष्टों की संगति और विषय कामोपभोग सुखदायी लगते हैं, किंतु परिणाम में रसहीन ही होते हैं और कामोपभोग सेवन से मात्र असंतोप ही बढ़ता है। कामदेव जब शरीर में प्रवेश करता है तब अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ में स्थान स्थान पर छिद्र कर देता है, अर्थात देह को नष्ट कर देता है। जो धर्म उपार्जन करता है वो मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। धर्म की सहायता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप विषय सुख का त्याग कर धर्म का आश्रय ग्रहण करिए। इसी में सबका कल्याण है। शाबाश स्वयं बुद्धि, शाबाश। जो सेवा कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इस लोक के सुख भोग का निषेध करना निरर्थक है। महाराज, धर्म के फल पर शंका करना उचित नहीं है। आपको स्मरण होगा, आपके बाल्यकाल में जब एक बार हम नंदनवन गए थे, तब हमें एक कांति संपन्न देवता अति बल के दर्शन हुए थे। उन्होंने प्रसन्न होकर आपको कहा था, मैं तुम्हारा पितामह हूं। मैंने विषय सुख का त्याग कर रत्नत्रयी का ग्रहण किया है, जिसके प्रभाव से मैं लांतकाधिपति देवता हुआ हूं। इसीलिए आप भी विषय भोग के दास बनकर अपना जीवन व्यर्थ ना करना। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए थे। इसीलिए हे राजन, आप अपने पितामह के कथन पर विश्वास कर परलोक है ये स्वीकार कीजिए। जहां प्रत्यक्ष प्रमाण आपके समक्ष है, वहां अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है। तुमने मेरे पितामह के कथन का स्मरण कराकर खूब अच्छा किया। अब मैं धर्म अधर्म जिसका कारण है उस परलोक के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं। तुमने मुझे विषयासक्त और मोह निद्रा से जागृत कर अति उत्तम कार्य किया है। अब मुझे यह भी बताओ कि मैं धर्म साधना कैसे करूं। आयु कम है,
इतने अल्प समय में मैं कितनी धर्म आराधना करने में सक्षम हो पाऊंगा? अग्नि लग जाने पर कुआं खुदवाने से क्या अग्नि बुझाई जा सकती है? महाराज, आप चिंता मत कीजिए, दृढ़ बनिए और यति धर्म का आश्रय ग्रहण कीजिए। एक दिन की दीक्षा पालन करने वाला व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो स्वर्ग की तो बात ही क्या। स्वयं बुद्धि की ये बात सुनते ही महाबल ने दीक्षा लेना निर्धारित किया और अपने